नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। क्योंकि दीपावली का मौसम चल रहा है और मैं जानती हूं कि घरों की साफ़ सफाइयां तो हो रही हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में रहता होगा कि किस तरीके से आप अपने घरों को सजा सकते हैं। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि आप शॉपिंग के लिए ज़रूर जाएंगे। तो मेरी एक राय है, पर्सनली कह रही हूँ कि जब भी महिलाएं कोई काम करती हैं तो मेरी राय पर्सनली हो जाती है कि अगर महिलाएं कुछ काम करती हैं तो ज़रूरी है उनका सपोर्ट करें, ताकि वो भी स्वावलंबी की दिशा में आगे बढ़ें और उनकी भी दीपावली बहुत अच्छी हो। दोस्तों, आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ पे सिडबी के द्वारा प्रायोजित यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पर महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के साथ साथ उनकी दीपावली को रोशन करने की भी कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे वो महिलाएं हैं जिन्होंने मेले में पता नहीं क्या क्या चीज़ों को बनाया है और घरों को सजाने की तरफ से कोशिश की गई है। खाने की अगर मैं बात करूँ तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे लगाई गई हैं और कोशिश की जाती है, क्योंकि घर की चीज़ अगर बनी रहे, घर तक जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। और अगर सजाने की बात की जाए तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जिसको हम लोग वेस्टेज कर देते हैं, उन सब चीज़ों को भी सहेज के बहुत सुंदर कुछ बनाया गया है जिससे घर को सजाया जाएगा। और यहाँ मैं पीछे लोगों के पास ले जाऊँगी और इनसे मैं जानूँगी, ये वो महिलाएँ हैं जो कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। आप लोग थोड़ी सी खड़ी हो जाइए, बताइए क्या स्टॉल लगा है आप लोगों का यहाँ? जी, मेरा स्टॉल पे जैसे नाम क्या है? जी, मेरा नाम शशि चौहान है। मैं मेरी आशा एनजीओ से हूँ और मैं प्रोडक्ट में ज़्यादातर बनाती हूँ जूट का सामान। अच्छा। तो जूट में जैसे डॉल हुआ, डोलची हुआ और मतलब तमाम तरह की चीज़ें जूट से संबंधित चीज़ें मैं बनाती हूँ। जैसे जूट से अक्सर ये होता है ना, छठ भी सामने आने वाला है तो इसमें ज़रूरत पड़ती है उन सब चीज़ों की। हाँ, जूट में तो मतलब सारे चीज़ें मतलब ज़रूरत तो पड़ती है, बट अच्छा, अगर क्या कहें कि अगर आप लोग इस टाइप का मेला लगाती रहती हैं, जागरूकता की अगर हम बात करें तो क्या लोग जागरूक हो पाते हैं? क्योंकि आजकल ये है ना कि जिसका जितना प्रचार ज़्यादा लोग वहीं पे जाते हैं, तो क्या आपको फ़ायदा मिलता है इस तरह के मेले से? जी मैम, मिलता है जी। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपने क्या किस टाइप का यहाँ पे स्टॉल लगाया है और इसकी प्रेरणा कहाँ से क्या मिली? मैम, मैं मेरी आशा से जुड़ी हुई हूँ। मैं क्रोशे का काम करती हूँ और जब मैं यहाँ पे आई, मैम से मिली, अनु मैम से, तो उन्होंने मुझे बहुत जागरूक किया। मेरे अंदर एक एनर्जी आई, मैंने अपना हुनर मैं यहाँ पर ले आई, मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैं बहुत खुश हूँ मैम, मैं यहाँ के ज़रिए आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे बहुत खुशी है। जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि वो हुनर जो हमारे घर घर में मौजूद है, क्रोशिया का काम बचपन में मम्मी बड़ी हुकती थी मुझे सीखने के लिए, पर मैं सीख नहीं पाई थी और बहुत प्राउड फील करती हूँ। जी मैम, मैंने क्रोशिया से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और आज मैं खुद के बने हुए इतनी सारी चीज़ें देख रही हूँ कि मुझे अपने आप में प्राउड हो रहा है। अपने आप पे प्राउड हो रहा है। आप क्या बना रही थी? हम और घास और सीख मैंने मुझको हम दौरी और मुनिया डगरी भी यही सब मैंने बनाती हैं। अच्छा, आप क्या बनाएंगे? मैम, मेरा डुप्लेक्स पेपर से बने हुए फ्लावर्स हैं जिनके मैं बुकेज भी बनाती हूँ, बड़े बड़े, और मैं ह्यूज फ्लावर्स भी बनाती हूँ उसके। तो होम डेकोर के लिए ये आइटम्स, जैसे इस पेपर का जो क्वालिटी है ये कभी फेड नहीं होता है। अदर पेपर्स जैसे फेड हो जाते हैं, ये आपके 1 ईयर 2 ईयर आप जब तक उसको संभाल कर रखेंगे, ये एज इट इज़ बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और आप बहुत ही एलिगेंट लगते हैं ये, और इसके कलर बिल्कुल फेड नहीं होते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के, मैं अप्रॉक्स 40 शेडेड में 40 टाइप्स के फ्लावर्स बनाती हूँ मैं। मतलब वो चीज़ें जो वेस्ट हो जाती हैं उससे भी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बन सकती है। जो खराब ऊन होते हैं, जो यूज़लेस लगते हैं कि ये यूज़लेस हैं, और आज मैंने उस यूज़लेस ऊन से ही इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन निकाले हैं कि क्या कहने उस डिज़ाइनों के, कि मतलब यूज़लेस चीज़ों से भी इंसान कुछ ना कुछ बना सकता है। तो ये खासियत होती है जो कुटीर उद्योग लगते हैं, इस तरीके से अगर मेला लगता है तो इसमें हो जाता है। यहाँ पे आंटी जी ने अचार बहुत बनाई, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। क्या कहेंगी इस तरह के मेले से कितना क्या फ़ायदा प्रोत्साहन मिलता
लगता है? इस टाइप के मेले से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। मैं आगे चाहूँगी कि मैं इससे और अच्छा काम करूँ और इस मेले का आनंद उठाऊँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, इस मेले में आके बहुत अच्छा लगा। और आंटी जी टेस्ट जरूर करवाइएगा अचार। और यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। कैसा लगा इस मेले में आकर? शॉपिंग थोड़ा बाद में। बहुत अच्छा लगा। अनु सिंह जी और शकुंतला फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है। ऐसी बहुत सारी महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो इस काम में अपने आप को आगे ला रही हैं। घर में बैठी महिला को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना गोरखपुर में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सिडबी का और अनु सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया है और ये प्रयास आने वाले वक्त में और बड़ा स्तर पे दिखाई दे, यही मैं प्रार्थना करूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे क्राफ्ट्स वर्क, महिलाओं के हुनर देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत बहुत। और अनु सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं, ये घर से बनी हुई चीज़ है। कान्हा जी इन्होंने बनाया हुआ है। और किस चीज़ से बना है ये? क्ले से बना है। क्ले से मोल्डेड क्ले से। तो बताइए, क्ले से बना कान्हा जी है, इसे अगर हम बड़ी दुकानों में लेंगे तो अच्छी खासी कीमत अदा करेंगे। तो क्यों ना ऐसे मेले में आकर महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए। और जो यहाँ पे हैं, क्योंकि सिडबी के मैनेजर भी आए हैं, मैं उनसे भी जानूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम सिडबी क्यों करवाता है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम सिडबी क्यों करवाता है आखिर? मैम, ऐसा है कि जैसे छोटे छोटे जो उद्यमी हैं वो अपना प्रोडक्ट बना तो रहे हैं, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट आप जैसा देख रहे हैं सब स्टॉल पे, बट उसको मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी नहीं आ रही है, या फिर उनका जो उनके अंदर जो उद्यमिता बसी हुई है उसको वो बाहर नहीं ला रही है। तो इस तरह का प्रोग्राम ये है कि इनको एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ से कि वो अपना सेल कर सके। और इस यहीं पे आके हम लोग नहीं रुकेंगे, इसको हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं। ONDC की वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे इन लोगों के प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन भी करेंगे, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। तो जिस तरीके से सरकारें भी लगातार ऐसे उद्योगों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हैं, तो ये अपने आप सिडबी की तरफ से भी एक प्रोग्राम किया गया है। सिडबी की तरफ से प्रायोजित ये जो हैंडीक्राफ्ट मेला है। और मैम, आप बताइए अनु जी कि किस तरीके से आप महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि अभी सारी बातें हुई हैं, आप थोड़ा बताइए इस मेले को लेकर। मैम, अभी हम लोग हैंडीक्राफ्ट मेला लगवाया है इसलिए क्योंकि महिलाएं आगे बढ़े, वो भी जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं दिवाली के लिए, जो हम अपने घर में उसको सजा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट मॉल से हम लोग खरीदते हैं और इन महिलाओं के द्वारा बनाए हुआ प्रोडक्ट हम लोग खरीदें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए हम लोग एक हैंडीक्राफ्ट मेला लगाया और औरतों का सपोर्ट हम हमेशा करते रहते हैं, उनको एक ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना, फिर उनके प्रोडक्ट बनाना, ऐसे मेले का आयोजन करना, जिससे जो भी अलग अलग जैसे अभी सिडबी ने किया है, ताकि इन महिलाओं का एक मनोबल बढ़े। इनके भी प्रोडक्ट, इनके हाथों में बहुत सारे हुनर है, लेकिन वो घर में दाल चावल बनाने तक ही सीमित रह जाते हैं। तो उसको एक कोशिश कर रहे हैं हम कि आगे एक प्लेटफॉर्म मिले और वो अगर प्रोडक्ट बेहतर बना रही हैं तो उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म बने, वो हमारे घरों में की शोभा बनाए। तो जिस तरीके से एक बेहतरीन प्रयास है इनके द्वारा कि इन महिलाओं के भी घर में दीपावली के दिए रोशन हो, तो बहुत ज़रूरी है कि सिडबी ही क्यों, आम जनता ही क्यों, ऐसी संस्थाएं ही क्यों, हम और आम लोग भी आकर अगर ऐसे मेले में आकर ख़रीदारी करते हैं तो ना सिर्फ ये स्वावलंबी बनेंगे। और क्योंकि अब दीपावली में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आपको घर सजाने के लिए कुछ सामान चाहिए और इन्हें घर को रोशन करने के लिए कुछ आर्थिक मदद, ये हमारी तरफ से ही पॉसिबल हो सकता है। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।